शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 खेलों को, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और जूडो को सब जूनियर और सीनियर श्रेणियों में बालक और बालिकाओं के वर्ग में इन प्रतियोगिताओं को गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया है। इस पूरी प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष रूप से 1000 खिलाड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और इसलिए आज जब समापन पे इन 2 प्रतियोगिताओं को मैंने स्वयं देखा है, कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेल कूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपकी खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।